नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस मराठी के लेटेस्ट एपिसोड की, जहां टास्क नहीं कुरुक्षेत्र का मैदान बन चुका था ये बिग बॉस का घर। और महाभारत की तरह यहां पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। अब मैंने यहां महाभारत का जिक्र किया है, जानबूझकर किया है। महाभारत में हमें धृतराष्ट्र के बारे में पता चलता है कि वो किस कदर अपने पुत्र मोह में अंधे हो गए थे और गलत जाता हुआ दुर्योधन, उन्होंने कभी उसको टोका नहीं, रोका नहीं, और जो कि अंत में दुर्योधन के और पूरे कुरुवंश के विनाश का कारण बना। अब शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन सदियों और युगों के बीत जाने के बाद वो धृतराष्ट्र एक स्त्री के रूप में पैदा होता है और तृप्ति देसाई उसका नाम होता है। तृप्ति देसाई जो कि महिलाओं की झंडा बरदार हैं। इस एपिसोड में भी बिग बॉस मराठी का 1 महीना पूर्ण होने पर ओहो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है कि घर में एक महिला कैप्टन है, बहुत अच्छी बात है, ये है वो है। एक तरफ ये तृप्ति देसाई महिलाओं के लिए इक्वेलिटी की बात करती हैं, समाज में भेदभाव खत्म हो, सब समान दृष्टि से एक दूसरे को देखें। लेकिन यहां बिग बॉस मराठी के अंदर वो जो बाहर काम करती हैं उसका उल्टा ही कर रही हैं। वो एक संचालक बनी है, लेकिन संचालक कम वो जो टीम, जिस टीम के प्रति उनकी लॉयल्टी है, वो एक टॉमी की तरह वहां पर तलवे चाट रही हैं उस पर्टिकुलर टीम के, जो कि सरासर गलत है। वो टीम अपने हिसाब से रूल बनाती है। आई थिंक महेश मांजरेकर साहब को वीकेंड का वार में, वीकेंड चावड़ी में कुछ इस तरह से सवाल जवाब करने चाहिए कि जय, तू क्रिकेट भी खेलता था तो तूने कभी ऐसा किया है कि तूने बैटिंग कर ली हो और जब तुम्हारी बॉलिंग करने की बारी आई हो तो तुमने किटबैक छुपा दिए हो, बॉल्स छुपा दिए हो, स्टंप छुपा दिए हो? और फिर हम देखें कि जय कैसे जवाब देता है, क्योंकि ये है जय जो कि स्पोर्ट्स और एथलेटिक वाले बैकग्राउंड से आया है। किस कदर ये लोग टास्क में अपने रूल बना लेते हैं। जब आप जेल का दरवाजा बंद कर रहे हो, दैट मींस कि आप टास्क में अवरोध पैदा कर रहे हो। इसको आप चातुर्य का प्रयोग बोलो या चतुराई बोलो, जबकि मैं इस मेंटेलिटी को एक सोर लूजर की मेंटेलिटी मानता हूं। एक ऐसा लूजर जो खुद तो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन जब सामने वाली टीम बल्लेबाजी करने आए तो फिर वो बैट बल्ले छुपा करके बोलते नहीं हम जीत गए, हम तुमको खेलने नहीं देंगे। ये एकदम घटिया मेंटेलिटी है और यहां पर इन्हीं की टीम का विकास था जिसे वो बाहर नहीं आने देना चाहते थे। मतलब एक दिन पहले ये मीरा के लिए खुलकर खेल रहे थे, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि विशाल और आदेश खुलकर विकास के लिए खेल पाए। तो ना सिर्फ ये एक दोगलापन था, बल्कि ये नेक्स्ट लेवल वाली लूजर मेंटेलिटी भी थी। और इस लूजर मेंटेलिटी को सपोर्ट और जस्टिफाई कर रही थी संचालक तृप्ति देसाई, जो कि आई थिंक बहुत तगड़ी वाली बैशिंग डिजर्व करती है। मीरा, जय, उत्कर्ष, ये सब बहुत तगड़ी वाली, गायत्री, बुगु बुगु, इसको तो मतलब निकाल देना चाहिए। ऑल्दो ये अगले वीक के लिए नॉमिनेट हो गई है, बट आई थिंक इसको इसी वीक अगर ये होती ना तो निकाल देना चाहिए था। ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल इरिटेटिंग कंटेस्टेंट है ये बुगु बुगु। और वो डम्बो उर्फ तात्या बुच्चू उर्फ स्नेहा। जैसे तृप्ति देसाई धृतराष्ट्र का फीमेल वर्जन है, वैसे ये स्नेहा वाघ जो सवेरे उठ के सिर्फ गुड मॉर्निंग और फ्लाइंग किस देने के अलावा कुछ नहीं करती है, मेकअप पोत कर, ये फीमेल वर्जन लगती है तात्या बिच्छू का। ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है अभी बताना, और आप कमेंट करके ये भी बताना कि आपको बिग बॉस मराठी के इस एपिसोड में एक कर्मा का साइकिल देखने को मिला है नहीं। जैसे ही बिग बॉस ने अनाउंस करा कि विशाल ने प्रॉपर्टी तोड़ दी है तो उसको नॉमिनेट किया जाएगा, और एक कनिंग और एक शातिर वाली एक स्माइल देती है मीरा जग्गा। लेकिन उसे कहां पता था कि मीरा जग्गा का बुगु बुगु भी थोड़ी देर के बाद नॉमिनेट हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि आपने दूसरे के लिए एक गड्ढा खोदा तो उसमें आपका भी दोस्त गिर ही गया। लेकिन विशाल के ऊपर एक शातिराना स्माइल देने वाली जग्गा के उस समय गुर्दे छिल गए जब उसका बुगु बुगु भी नॉमिनेट हो गया। मतलब 1 मिनट में ही जग्गा की फीलिंग्स, उसकी मनोदशा, उसकी भावनाएं सब बदल गई। इस टास्क के दौरान हमने कई बार खेल भावना और स्पोर्टिंग स्पिरिट की हमने बात सुनी। बिग बॉस ने भी यहां पर जब ये बहुत ज्यादा फिजिकल हो रहे थे तो खिलाड़ी, खेल भावना और स्पोर्टिंग स्पिरिट की बड़ी बात हो रही थी। लेकिन टाइम एंड अगेन जय दुधाने, उत्कर्ष और मीरा द जग्गा और वो उसकी संगत में स्नेहा और ये बुगु बुगु, आई थिंक इन लोगों को खेल भावना का ख भी नहीं आता है, स्पोर्टिंग स्पिरिट का एस भी नहीं आता है इनको। जिस तरह से ये लोग एकदम कपटी अंदाज में खेलते हैं कि जब ये खेलेंगे तो सारे रूल इनके हिसाब से होंगे, लेकिन सामने वाली टीम को खेलने ही नहीं देंगे। टास्क शुरू होने से पहले ही रद्द करवाने की कोशिश करते हैं या फिर इस तरह का माहौल बना देते हैं कि सामने वाला कुछ कर ही नहीं पाए। और जब सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होंगे, तो वो वही करेगा जो विशाल ने करा है। आपने वो जेल की कुंडी लगा दी और जेल के अंदर संचालक भी थी। हमने कल टास्क के फर्स्ट राउंड में देखा ये जो हरकतें आज रात के एपिसोड में जय ने, उत्कर्ष ने की,
ऐसी कोई हरकत विशाल ने और इन लोग ने नहीं की थी। ये लोग बड़े फेयर तरीके से खेल रहे थे, लेकिन यहाँ उत्कर्ष और जय ने तो पहले ही प्लानिंग कर ली, कुंडी लगा दी जेल की, उसकी काल कोठरी की, और अंदर संचालक भी थी। और संचालक तो मतलब गुड फॉर नथिंग, उसको तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब जब आप विकास को बाहर आने ही नहीं दे रहे हो तो फिर विशाल करेगा क्या। और ये बिग बॉस का सेट है, जरा से में टूट गया। विशाल को दंड मिला, नॉमिनेशन की सजा मिली है। क्या आप इस सजा को फेयर मानते हैं या फिर अनफेयर मानते हैं? मैं तो इस सजा को टोटली अनफेयर मानता हूं, क्योंकि विशाल ने एक्शन का रिएक्शन करा है। और महेश मांजरेकर साहब हमेशा बोलते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर जय और उत्कर्ष जेल की काल कोठरी लॉक नहीं करते तो फिर विशाल ये करने पर मजबूर नहीं होता। तो मैं मानता हूं कि विशाल के साथ यहां पर जय और उत्कर्ष भी इक्वल गिल्टी थे, उनको भी नॉमिनेशन का दंड मिलना चाहिए था, क्योंकि ये अपने हिसाब से रूल बना रहे थे। और सबसे ज्यादा तो पनिशमेंट संचालक तृप्ति को मिलनी चाहिए, जो आंखें होने के बावजूद आंख के अंदर नाम नयन सुख वाला वो किरदार निभा रही थी। शी इज गुड फॉर नथिंग। वो मतलब समाज में इक्वेलिटी की बात करती है, नारी के अधिकार की समानता की बात करती है, मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश होना चाहिए, पुरुषों का वर्चस्व क्यों है। लेकिन यहां इस टास्क के अंदर पुरुषों के वर्चस्व को वो जस्टिफाई कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। बहुत ज्यादा फिजिकल हुए हैं इस टास्क के दौरान। उत्कर्ष और आदेश भी बहुत ज्यादा फिजिकल हुए। उत्कर्ष ने धमकी भी दे दी, तेरा मुंह तोड़ दूंगा, तेरा दांत तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। विशाल के साथ यहां पर गायत्री और स्नेहा भी नॉमिनेट हुई हैं, क्योंकि इन दोनों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और किस कदर ये टूट पड़ी थी आदेश के ऊपर वो छीना झपटी करने में, तो बल प्रयोग हिंसा इन्होंने भी की है और ये भी विशाल के साथ नॉमिनेटेड हुए। आई थिंक मीरा जग्गा को भी नॉमिनेट करना था, उसने भी मीनल के साथ काफी हाथापाई और काफी छीना झपटी और काफी मतलब फिजिकल होने की कोशिशें की हैं। तो यहां पर मैं समझ रहा हूं कि महेश मांजरेकर साहब को स्पष्ट तरीके से इनको क्लिप भी दिखानी चाहिए और तबीयत से मतलब एक कड़ी बैशिंग होनी चाहिए मीरा से और उत्कर्ष से और जय से। लेकिन मैं जानता हूं कि ये लोग क्या है कि चिकने घड़े हो चुके हैं, ये कभी नहीं सुधरने वाले, क्योंकि इन लोगों ने एक ही तरीके से खेल खेलना सीखा है कि अपनी जब बारी आए तो अपन सब कर लो, ये कर लो, लेकिन जब दूसरे की बारी आए तो उसको करने ही मत दो। तो ये बहुत घटिया मेंटेलिटी है। एनीवे, इस एपिसोड की जब स्टार्ट होती है तो सब लोग बैठ के खाना वगैरह खाते हैं और ये बिग बॉस का 1 महीना हो गया तो लेट्स ईट टुगेदर और स्टे टुगेदर वाली कुछ थीम वगैरह ये करते हैं। जय और आदेश को गले लगवा दिया जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो जो आजी बैठी है गार्डन में वो सबको बुलाती है, बालाणो मी सांगितलं होता ना, जो जिंकेल त्याला खाऊ आणि जे हारेल त्याला मी शिक्षा देणार आहे। अरे क्या शिक्षा दी, मतलब 25 वो उठक बैठक इन लोगों ने की और जो जिंकेल जो जीतने वाली टीम थी उनको बेसन के लड्डू दिए गए। हालांकि यहां पर मीरा का जेस्चर मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने बोला कि मैं सभी को लड्डू बांटूंगी, सभी आओ लड्डू खाओ बेसन के। इसी दौरान छोटी मोटी हम प्लानिंग प्लॉटिंग भी देखते रहते हैं। जय सोनाली की बातचीत और सोनाली का अगेन वो खाना रोटी चपाती इनके ऊपर मुद्दा। सोनाली मीनल से आई थिंक बोलती भी है कि विकास को थोड़ा और एफर्ट लेना चाहिए था, आई थिंक उसकी वजह से ये फर्स्ट राउंड हार गए। मैं भी ये मानता हूं, क्योंकि जिस तरह से मीरा खुलकर खेल रही थी, यहां पर विकास को कौन रोक रहा था? विकास को भी करना था। विकास ने इस टास्क में जो मारो सबको फोड़ डाल सबको मार डाल, बहुत ज्यादा गुस्सा उसको हो गया था। तो आई थिंक उसने कल का जो टास्क था वहां पर भी उसको दिखाना था ना, वहां पर वो एकदम वो एक हंगल साहब है ना जो शोले पिक्चर में चच्चा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जब आप देख रहे थे कि यार उस टीम में इतना ओपन सपोर्ट करते तो आपको भी करना था। लेकिन यहां पर जिस तरीके से जय, उत्कर्ष और ये मीरा लोग खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं विशाल को सिंपैथी डेफिनेटली मिलने वाली है। अब वो टास्क परफॉर्मेंस दे या ना दे, लेकिन यहां पर जिस तरीके से कहीं ना कहीं या तो शायद विशाल और विकास जानते भी हैं कि ये लोग इतना घटिया लेवल पर चले जाते हैं बार बार कि पब्लिक इनको ही नेगेटिव तरीके से देखेगी और हम कुछ नहीं करेंगे तो भी हमको सिंपैथी मिलती रहेगी। वो थोड़ा सा कुछ हद तक हम 50-50 कह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज काम नहीं करती। आपको कभी ना कभी तो करारा जवाब देना ही पड़ेगा। अगर आप करारा जवाब नहीं देंगे तो फिर ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे और जिस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं ये एलिमिनेट भी हो जाएंगे। फिर आगे क्या? फिर ये तो 100 दिन का सफर है ना। तो आई थिंक थोड़ा सा इन लोगों को भी ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले मोड में आ जाना चाहिए। और जिस तरह से बिग बॉस ने टीम शफल करी, मीरा को इधर, विशाल को उधर भेजा, तो बिग बॉस ये और महेश मांजरेकर साहब ने बोला भी था कि टीम शफल होने का मतलब यही था कि टीम के प्रति लॉयल्टी दिखाओ। तो यहां पर मीरा डेफिनेटली उस इम्तिहान में फेल हो गई है। उसकी लॉयल्टी हमेशा अपने ग्रुप के प्रति ही होती है और आई थिंक इसके ऊपर उसे कितना भी बोल लो वो नहीं समझने वाली, क्योंकि मीरा, उत्कर्ष, जय ऐसे लोग हैं जो भैंस के आगे बीन बजाने वाली कहावत इनके ऊपर लागू होती है।
वो नहीं सुधरेंगे, मतलब वो नहीं सुधरेंगे। बाकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जिस तरह दादूस खुद को कप्तान बनाने के ख्वाब देख रहा था, सुंदर सपना दादूस का टूट गया। दादूस कभी अच्छा जाता है लेकिन कभी एकदम घटिया चला जाता है। दादूस को उस ग्रुप से हमेशा वो प्रायोरिटी और वो सम्मान नहीं मिला, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है दादूस की, तुम अभी भी उस ग्रुप के लोगों के तलवे चाटने में लगे हो। और तृप्ति देसाई तो मतलब अपनी इमेज का कचरा कराने पर तुली है। क्लियरली कट टू कट दिख रहा है एकदम आंखों के सामने, सारी चीजें अनफेयर इन लोगों ने करी, इसके बावजूद संचालक को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भाई इतना गलत कोई कैसे हो सकता है। खैर इतनी सारी हिंसा, बल प्रयोग, फिजिकल होने की वजह से बिग बॉस ने इस टास्क को उसी समय रद्द कर दिया। रद्द करने से पहले विकास जो है वो अपना वो जो फुग्गा था, वो जो पंपकिन था, उसको बचाने में कामयाब रहा, लेकिन आगे चल के ये टास्क एकदम महाभारत के संग्राम के रूप में बदल गई। उत्कर्ष और आदिश तो मतलब WWE रॉयल रंबल अंदाज में एक दूसरे को मतलब चढ़ रहे हैं, दांत तोड़ने की धमकियां दे रहे हैं। उधर स्नेहा और वो गायत्री बुगु बुगु खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाले अंदाज में आदिश के ऊपर टूट पड़ी है। अंदर वो जग्गा सोना मीनल से लड़ रही है। तो एक ऐसी टास्क जो कि काफी अच्छे अंदाज में खेली जा सकती थी, उस टास्क को एक फाइट क्लब का रूप दे दिया तमाम घर वालों ने, जिसके फलस्वरूप बिग बॉस ने यह टास्क रद्द कर दी। विशाल अगले वीक के लिए नॉमिनेट हुआ है, गायत्री और स्नेहा भी नॉमिनेट हो गए हैं अगले वीक के लिए। एंड इस नोट पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है बिग बॉस की कड़ी निंदाओं के दौरान। तो यह है मेरा रिव्यू बिग बॉस मराठी के इस लेटेस्ट एपिसोड का। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपको नहीं लग रहा कि विशाल को जो सजा दी गई है, ठीक है, वो कुछ हद तक आप सही मान सकते हो, लेकिन जय और उत्कर्ष को बिल्कुल ही सजा नहीं दी गई और तृप्ति के बायस्ड संचालन के ऊपर कुछ भी नहीं बोला गया, ये तो सरासर मैं गलत मानता हूं। अगर विशाल गलत है तो उसको उस लेवल पर लाने के लिए जय और उत्कर्ष भी सरासर गलत हैं, कसूरवार हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जिस तरह से ये लोग विकास को ब्रेन वॉश कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे अपनी टीम में लाने के लिए, लेकिन जिस तरह से ये लोग टास्क में खेलते हैं, आई डोंट थिंक कि विकास जाएगा इन लोगों की टीम में, क्योंकि ये लोग इस कदर घटिया लेवल का गेम खेलते हैं और टीम स्पिरिट और जो स्पोर्टिंग स्पिरिट होती है उसकी धज्जियां उड़ा के रख देते हैं ये लोग। क्या कहना आपका कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब DSK टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।